आज की रेसिपी उन दर्शकों को समर्पित है जो चिकन करी का स्वादिष्ट जायका तो लेना चाहते हैं, पर चाहते हैं साथ ही साथ इसकी रेसिपी सरल और कुछ हटके हो और घर के मसालों से आसानी से बनाई जा सके। तो चलिए आज बनाते हैं एक महाराष्ट्रियन डिश, चिकन काला रस्सा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, इसके अंदर की नॉलेज पसंद आए, तो चैनल को लाइक देना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सबसे बड़ी बात कमेंट जरूर करें। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मिलेगी मोटिवेशन इस तरह की नई नई रेसिपी लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन काला रस्सा। देखिए, अगर पारंपरिक तरीके के बारे में बात करूँ इस रेसिपी के बारे में, तो प्याज को हमें जलाना है, पूरा नहीं जलाना है। अगर प्याज को पूरा जला दोगे तो कड़वाहट आएगी। अब प्याज को जलाने का मतलब ये है कि प्याज का जो रोस्ट फ्लेवर है वो आ सके ग्रेवी के अंदर और थोड़ा सा ग्रेवी में कालापन मिल सके। वैसे ही हम नारियल के एक पीस को अच्छे से जला लेंगे, काला कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, पूरा बिल्कुल काला नहीं करना। अगर आपने सारी चीजें काली कर दी तो ग्रेवी में कड़वा टेस्ट आएगा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। पेस्ट बनाने से पहले इन सबको ठंडा जरूर कर लीजिएगा। अब बनाते हैं धनिया का पेस्ट। मिक्सी के अंदर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पहले से ही ले रखा है। उसके अंदर मैंने एक मिर्ची डाली है और थोड़ा सा धनिया को डाला है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐड करूंगा पानी। जब तक पेस्ट बन रहा है कर लेते हैं चिकन को मैरिनेट। आधा बड़ा चम्मच ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर। इसके अंदर मैं डालूंगा 2 चम्मच जो हमने धनिया मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, और सबको कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। इस मैरिनेशन में रखेंगे चिकन को एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा, ताकि जो सारे फ्लेवर है मिंट चटनी के वो चिकन के अंदर आ जाएं। तो लीजिए, प्याज और नारियल भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसका भी बना लेते हैं पेस्ट। बट पेस्ट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नारियल को ना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना। अगर नहीं तोड़ोगे तो पेस्ट सही से बनेगा नहीं। वैसे तो पेस्ट बनाते हुए पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर लगता है कि पेस्ट फाइन नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। जो पेस्ट होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा फाइन होना चाहिए। और अगर कलर के बारे में बात करें तो ब्राउन और काले के बीच में ऐसा कलर होना चाहिए। तो चलिए अब एक मसाला पीस लेते हैं जो होगा इस ग्रेवी की जान। उसके अंदर हमने क्या लिया है, खसखस, काली मिर्च, लौंग, स्टार एनिस, सौंफ, जीरा, दालचीनी, साबुत धनिया, इन सब का बना लेंगे पाउडर। ग्रेवी बनाने के लिए एक हांडी में कर लेंगे तेल को गरम और उसमें डालेंगे अपना अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिए का पेस्ट। 1 से 2 मिनट इस पेस्ट को भूनेंगे धीमी आंच पे। एक बार पेस्ट भुन जाएगा, इसके अंदर डालेंगे प्याज और नारियल वाला भी पेस्ट। और थोड़ा सा मैं उसी बॉल के अंदर जो बचा हुआ पेस्ट था उसमें पानी मिक्स करूंगा और वो भी पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। साथ ही साथ में डालूंगा कश्मीरी चिली पाउडर। और यहाँ डालेंगे हम जो हमने मसाला पीस के रखा था। तो यहाँ पर आप मसाला देख सकते हो थोड़ा सा दरदरा है। और अब मसाले को भूनना है बढ़िया से जब तक वो तेल नहीं छोड़ देता। लगभग अगर टाइम के बारे में बात करूं तो एटलीस्ट मसाले को 10 से 15 मिनट तो लगेंगे मीडियम से तेज आंच में भुनने में। एक बार बढ़िया से मसाला भुन जाएगा उसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन को ऐड करने से पहले मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मसाले को ना अच्छे से जरूर भून लेना। यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ नमक। अब यहाँ पर चिकन को भूनेंगे मसालों के साथ 10 से 15 मिनट तक तेज आंच पे। एक बात का ध्यान रखिए कि शुरू के 10 से 15 मिनट पानी डालने की जरूरत नहीं है चिकन को भूनते हुए। चिकन अपना पानी खुद भी छोड़ेगा जिससे मसाले जलेंगे नहीं। फिर भी अगर चिकन भूनते हुए आप लोगों को लगे कि मसाला जल रहा है तो क्या कर सकते हैं, फ्लेम को धीमा कर सकते हैं या थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, और जिससे आपकी ग्रेवी जलेगी भी नहीं और भुनाई भी बढ़िया से हो जाएगी। ये थंब रूल बिल्कुल याद रख लीजिए। चिकन को जब भी बनाएं, चाहे वो कढ़ाई चिकन बनाए, चिकन करी बनाए, तो चिकन को बढ़िया से भून लें। और टोटल भुनाई का टाइम जो होता है चिकन का वो होता है 15 मिनट, और मटन की भुनाई का टाइम होता है 40 मिनट। और दूसरा तरीका क्या है जिससे पता लगेगा चिकन की भुनाई हो चुकी है, ये आप देख सकते हो कि साइड में ग्रेवी ने रोगन छोड़ दिया है और ग्रेवी थोड़ी सी दरदरी और फटी फटी सी है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि चिकन की भुनाई हो चुकी है और अब बारी है इसके अंदर पानी डालने की। देखिए, मैंने बहुत बार यहाँ पर नोट करा है
और काफ़ी लोगों के भी मेरे को मैसेजेस आए हैं कि शेफ़ हमारी ग्रेवी ना पतली हो जाती है। तो मेरा कहना यही है, जब भी हम चिकन मटन की भुनाई करते हैं और जब भी हम बनाते हैं, तो हम इतने प्यार से चिकन की भुनाई करते हैं और मटन की भुनाई करते हैं। पर जब पानी डालने की बारी आती है, तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं और एक साथ सारा पानी ऐड कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए मैं कितने आराम से रुक-रुक के पानी डाल रहा हूँ। बिल्कुल आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि जब आप इसको ढक के पकाओगे, तो चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और ग्रेवी आपकी और पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर अब चिकन को ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट और पकाएँगे मैक्सिमम। 10 मिनट ढक के पकाएँगे और 5 मिनट तेज़ आँच पे पकाएँगे। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट हमने ढक के पकाया था। चिकन कुक हो चुका है, ग्रेवी भी तैयार है, ग्रेवी ज़्यादा पतली भी नहीं है। अभी जब आप इसको दोबारा ढक के रखोगे, तो ये ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी और इस डिश के अंदर अभी थोड़ी कमी है, ग्रेवी ने रोगन नहीं छोड़ा है। जब भी आप नॉनवेज पकाते हो, तो आप देखते हो एक तेल ऊपर आ जाता है सरफेस में। तो जब भी आप नॉनवेज करी बनाएँ, तो उसकी पहचान ऐसे ही पता लगती है कि उसको ढक के रखिए एक बार थोड़ी देर के लिए, और अगर रोगन कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, तो समझ लीजिए आपकी डिश 100% बढ़िया बनी है। तो यहाँ पर आप ग्रेवी भी देख सकते हैं, गाढ़ी है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब बारी है सर्व करने की, तो चलिए कर लेते हैं सर्व। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उससे मुझे मिलेगी मोटिवेशन, ताकि ऐसे ही बढ़िया-बढ़िया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।